अब जबलपुर मध्य प्रदेश के अधिवक्ता ब्रह्मानंद पांडे जी, इन्हें मैं व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूँ। वे अपना मनोगत व्यक्त करेंगे। आप जबलपुर उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं। आप आर्ट ऑफ लिविंग के योग शिक्षक भी हैं। राष्ट्र एवं धर्म रक्षा के लिए आप विभिन्न संगठनों को कानूनी सहायता भी करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हर। मैं यहाँ पहली बार आया गोवा, और आनंद भैया को बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो मुझे 2 बार से बुला रहे थे, मैं आ नहीं पा रहा था। इस बार मैं छुट्टियाँ मुझे मिल गई थी तो आ गया। लेकिन मुझे सबसे पहले यहाँ आके एक खुशखबरी मिली। मैंने 2 दिन में ही ये वॉच कर लिया। खुशखबरी सुनना चाहेंगे? चाहेंगे? कितने लोग? हाथ ऊपर। हाँ, सभी सुनना। खुशखबरी ये है कि हिंदू जाग चुका है। अभी उसे जागने की जरूरत नहीं है, सब जाग चुके। यही मैं देख चुका हूं बैठे बैठे। मैं गुरुदेव उनके मैं दर्शन करने गया और लगभग 3 घंटे सत्संग हुआ वहाँ पे हमारा। उस सत्संग में उन्होंने एक बात कही और मैं वो सुन रहा था, बार बार मैं गौर कर रहा था कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास अब समय बहुत कम है, हमें हर तरह से तैयार रहना है। हर तरह का मतलब है हर तरह से। ये धर्म युद्ध प्रारंभ हो चुका है। कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। यहाँ हम आए हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जहाँ अपने यहाँ जाएं उन्हें ये जानकारी दें, उन्हें मानसिक रूप से तैयार करें। इंग्लिश में एक कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन। आप एक अच्छी शुरुआत करते ही उस काम को आधा समाप्त कर देते हैं। यहाँ एक से एक ओजस्वी वक्ता, प्रखर वक्ता, अधिवक्ता सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वो अपने क्षेत्रों में क्या क्या काम कर रहे हैं। यहाँ आके पता चलता है कि वास्तव में हिंदुत्व के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए कितना काम हो रहा है। ये संगोष्ठी वास्तव में एक आश्चर्यजनक रूप से हमारे अंदर ऊर्जा भर देने वाली रही इन 6 दिनों में। जो ये यहाँ पे बैठे 1000 लोग भी हैं ना, ये 1 लाख हो सकते हैं, ये 10 लाख हो सकते हैं, ये 1 करोड़ हो सकते हैं। हमारे सीनियर भाई ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा आयोजन किया था, सभी लोग आए थे। उनका उद्देश्य अच्छा था, मैं ऐसा नहीं कहता। बहुत लोग गए थे, मैं नहीं जा पाया था। लेकिन वो 2 घंटे भी उस जंतर मंतर पे कार्यक्रम सरवाइव नहीं कर सका। निश्चित है, राजनीति है, सब कुछ है, उस पर मैं विषय पे नहीं जाऊंगा। लेकिन हम यहाँ से जाके हम एक नहीं हैं, हम 1 लाख हैं। और 1000 × 1 लाख कर दें तो हम कितने हैं? पहली बात। अच्छा, दूसरी बात जो मैं विषय करना है, मैंने बहुत लोगों को सुना है, कुछ गौ सेवक थे, लव जिहाद पे उन्होंने काम किया। गुरुजी जो कह रहे थे वो एक मूल बात, हम वृक्ष के पत्तों को न सींचें, हम वृक्ष के फूल को न सींचें। उनका कहना था हम सीधे वृक्ष की जड़ को सींचें। और जड़ क्या है? एक लक्ष्य, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र, एक लक्ष्य। क्या होगा? सब समस्याएं समाप्त। लव जिहाद, लैंड जिहाद, जितने ये जिहाद चल रहे हैं, ये केवल एक समस्या से इनका अंत हो जाएगा। देखिए, हम ऐसा मत समझे हम हिंदू राष्ट्र हैं ही, है ना। हम सनातन धर्म से भारत का इतिहास उठा के देखें, पौराणिक कथाओं में उठा के देखें, हम हिंदू राष्ट्र ही थे और हैं, अभी भी हम हिंदू राष्ट्र हैं। आखिर ये बात क्यों आई? बात सिर्फ इतनी है कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा होना चाहिए। कहां से? संसद से। क्यों होना चाहिए घोषणा? क्योंकि आज 8 राज्य विधर्मियों ने कब्जे में ले लिए हैं अपने पूरे देश में।
28 राज्यों में से 8 राज्य विधर्मियों ने ले लिए हैं। अगर हम तो जा ही चुके हैं सही समय पे, बस वहाँ घोषणा होना बाकी है कि हम हिंदू राष्ट्र हैं। एक अभी सर्वे आया था, उसमें बताया गया कि भारत में सबसे ज़्यादा ज़मीन डिफेंस की है, दूसरे नंबर पे रेलवे की है और तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड की है। अब आप बताएं, ये सब सरकारी ज़मीनों पे कब्जा है। हिंदू राष्ट्र बनते ही सब समाप्त। एक सूत्र, केवल एक सूत्र। अभी किसी ने राम मंदिर का वो पढ़ा हो जजमेंट, उस जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि मस्जिद धार्मिक स्थान नहीं है। ये हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब में जाके वहाँ के इमाम से, उनसे बड़ा इमाम कोई विश्व में नहीं है, सबसे बड़ा इमाम मक्का का, उसने लिख के दिया कि मस्जिद कोई धार्मिक स्थान नहीं है। ये वहाँ पे जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने दिखा दिया। ये देखिए, वो चुप हो गए। जितना बोल रहे थे ना ये हमारा धार्मिक स्थान है, धार्मिक स्थान है, ये इनके कोई भी धार्मिक स्थान नहीं है। ये हम हर व्यक्ति को जानने की ज़रूरत है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी भारत की आईपीसी में भी हमें सेल्फ डिफेंस का राइट है। धारा 96 से लेके 105 कभी भी आप जाके घर में पढ़िएगा। और यह आत्मरक्षा का हमारा जो लिमिट है वो वहाँ तक है कि हम किसी की जान भी ले सकते हैं यदि हमें लगता है कि ये हमें मार देगा। ठीक है, कभी ऐसी स्थिति निर्मित होती है। हम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। कैसे लेना है, हम अपने यहाँ पे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग एकेडमी भी खोल सकते हैं। हमारे इन धर्म योद्धाओं को से मैं आह्वान करता हूँ यहाँ से कि हमें अपने अपने क्षेत्रों में जो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग एकेडमीज़ हैं वो खोलना चाहिए। और मैं यहाँ पे अभी संकल्प ले रहा हूँ कि मैं अपने यहाँ जबलपुर में खोलूँगा। जो खोल सकते हैं वो खोलें। अच्छा, दूसरी बात, अभी यहाँ पे बंगाल के मेरे भाई हैं और कुछ भाइयों ने कहा कि हमारे यहाँ अधिवक्ताओं की समस्या है जो हिंदुत्वनिष्ठ हैं, हिंदुनिष्ठ हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, ज़्यादा तो नहीं, मेरी 18 साल की प्रैक्टिस है जबलपुर हाई कोर्ट में। अगर उन्हें किसी भी तरह से मेरी ज़रूरत महसूस हो तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए, हिंदुत्व के लिए अपनी सेवाएं बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से देने के लिए तैयार हूँ। जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। पांडे जी, आप जैसे अधिवक्ता ही इस हिंदू राष्ट्र की शक्ति है और आपका आधार हम सभी हिंदुत्ववादियों को है। हम आपका पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हैं।